उसके साथ वो रिश्ता, और वो रिश्ता कैसे बना? वो लहू से। मगर परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि उसने तेरे पर चित लगाया और किसी खास वजह से तेरे को बाहर निकाला। ये हर आइए आज के वचन में हम जाएंगे। वचन है, तेरे घर का जुनून मुझे खा जाएगी। मेरे पीछे बोलिए, तेरे घर का जुनून मुझे खा जाएगी। जुनून का मतलब पता है? जुनून क्या होता है? एक्साइटमेंट। किसी चीज़ को अगर जुनून तब पता चलता है जब कोई किसी के साथ प्यार में पड़ जाता है, तो उसके बाद तो उसको कुछ बोल दिया लड़की को तो लड़के को जुनून खा जाता है। मगर वचन कहता है तेरे घर का जुनून मुझे खा जाएगी। ये एक वचन है बाइबल में। बोलिए मेरे पीछे, तेरे घर का जुनून मुझे खा जाएगी। आइए एक वचन में जाएंगे। मत्ती 21 उसके 12 से 19। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सराफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और उनसे कहा है, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। जब 12 से 19। जब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए, उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद की संतान को होजाना पुकारते हुए देखा, तो वे क्रोधित हुए और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहता है? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने ये भी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों की मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। तब वे उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बेथनिया को गया और वहां रात बिताई। भोर को जब नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। यीशु मसीह को भूख लगी। क्या लगी? सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुम में फिर कभी फल ना लगें। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। ये दो कहानियां हैं। एक कहानी है जहाँ पर यीशु मसीह मंदिर में जाके सारे जो वहाँ पे पैसे सराफ थे, जो पैसों का मनी एक्सचेंज बोलते हैं, मनी एक्सचेंज कर रहे थे, कबूतरों को बेच रहे थे, उन सब की मेज़ों को उल्टा दिया, उनको वहाँ से भगा दिया और कहा कि तुमने मेरे घर को डाकुओं का खो बना दिया है। और दूसरी कहानी है कि कैसे परमेश्वर एक अंजीर के पेड़ के पास जाता है फल खाने के लिए और उसको श्राप देता है और वो पेड़ मर जाता है। ये दो कहानियां हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। ये डाकुओं का खो क्या होता है, ये चीज़ हम देखेंगे। यिर्मयाह उसके 7 5 से 11 पढ़ेंगे। यिर्मयाह का 7। यदि सचमुच तुम अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेसी और अनाथ और विधवा पर अंधेर ना करो। परदेसी, अनाथ और विधवा, उस पर अंधेर ना करो। इस स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो
और दूसरी देवताओं के पीछे न चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था युग युग के लिए रहने दूंगा। अगर हम ये बातें जो न्याय की बातें हैं वो करें। मगर 8 से लिखा है, देखो तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता। तुम जो चोरी, हत्या, व्यभिचार, झूठी शपथ खाते हो, बाल देवता के लिए धूप जलाते हो और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो, तो क्या ये उचित है कि तुमने इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर ये कहो, हम छूट गए कि ये सब घृणित काम करें। क्या ये भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं का गुफा बन गया है? मैंने स्वयं ये देखा है, यहोवा की ये वाणी है। तो जहां पर व्यभिचार करने के बाद, चोरियां करने के बाद लोग आकर यहाँ पर यिर्मयाह में कहता है, परमेश्वर के भवन में खड़े होके कहते हैं, देखो हम परमेश्वर के भवन में हैं, हम छूट गए हैं। परमेश्वर कहता है, क्या मेरा भवन डाकुओं का खो है? डाकुओं का खो क्या है? जहाँ डाकू आकर रहते हैं। तुमने मेरे घर को डाकुओं का खो बना दिया है। तो ये जो कहानी है जो इसके बारे में डाकुओं की खो के बारे में बताता है, ये परमेश्वर के मंदिर या चर्च में होने वाली बातों के बारे में बात करता है कि कई बार जो लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर के भवन में कार्य करते हैं, वो उसको कैसे एक डाकुओं का खो बना देते हैं। मैंने एक बार एक सपना देखा था, बहुत साल पहले ये सपना देखा था मैंने, शायद 8 साल 9 साल पहले, तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। मैंने देखा कि परमेश्वर मुझे 2 कलीसियाओं के बारे में दिखा रहा था, 2 चर्चेस के बारे में। मैंने देखा कि मैं एक जैसे एक जो एंट्रेंस है, जो उसका गेट है, छोटा सा गुफा जैसा गेट था और उसके ऊपर तलवारें, मोटी मोटी तलवारें लटकी हुई थीं। और मैं उस चर्च के अंदर, ये जो भी गुफा है उसके अंदर ऐसे घुस रही हूँ और अपनी गर्दन बचाते हुए मैं उसके अंदर घुस रही हूँ। और मैं उस चीज़ के थ्रू मैं देख रही हूँ, मैं चल रही हूँ, और जहाँ पर भी मैं चलने की कोशिश कर रही हूँ कोई मुझे अटैक करने की कोशिश करता है, मैं अपने आप को उसमें से बचाती हूँ, मगर ज़्यादातर मैं देख रही हूँ कि कैसे उसमें तलवारें लटकी हुई हैं कि जहाँ मेरी गर्दन कट सकती है। फिर मैंने देखा उस चर्च से निकल के मैं एक दूसरे चर्च में गई। मुझे कहानी अभी सपना पूरा याद नहीं, मुझे याद है कि मैं एक दूसरे चर्च में घुसती हूँ, वहाँ पे एक अलग तरीके का अटैक है, मगर दोनों जो चर्च हैं डाकुओं का जो खो है वैसा बना हुआ था। ये डाकुओं का खो कैसे बनता है? एक डाकू के, अगर आपको वहाँ जाना है डाकुओं के खो में, या डाकू जो जहाँ रहते हैं, आपको उनके रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। वो जैसा कहते हैं वैसा करना पड़ता है, नहीं तो आपकी जान जा सकती है। कई बार हम चर्चेस के बारे में आप लोग हमने सुना होगा, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ के हमें पता चलता है। हाल ही में भी एक्चुअली पिछले साल में बड़े ऐसे मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर बातें निकली हैं कि जो 20-30 सालों से मिनिस्ट्रीज़ चल रही हैं उनके बारे में बातें निकलती हैं कि करोड़ों का गफला किया है। सुना होगा आपने, या वहाँ पर औरतों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। और सिर्फ एक नहीं, लीडरशिप में कई लोग, पास्टर से शुरू होते हुए लीडरशिप में कई लोग। मेरा सवाल है, ऐसे बड़े बड़े केसेस निकलते हैं और 1 या 2 नहीं,
अगर हमने पिछले हफ्ते टीबी जोशुआ के बारे में सुना, वो तो एक चर्च भी नहीं है, मैं उसको एक चर्च भी नहीं मानती हूँ, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का काम नहीं है। मगर ऐसे ही जो चर्चेज़ हैं जहाँ पवित्र आत्मा का काम है, वहाँ से ये न्यूज़ निकल के आते हैं कि कैसे औरतों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, कैसे करोड़ों के गफले चल रहे हैं, कैसे क्या क्या गलत काम चल रहा है। कई बार जादू टोना चल रहा होता है, लीडरशिप में सब कर रहे होते हैं। कभी सुना है किसने कोई ऐसा न्यूज़ सुना है? एक बार हाथ देखना चाहूँगी, सब ऐसे लग रहे हैं। किसी ने सुना न्यूज़? 4, 5, 6, 7 और किसी ने नहीं सुना? अच्छा, ऐसे बड़े सारे मिनिस्ट्रीज़ में ये बातें हो रही हैं। खासकर पिछले साल परमेश्वर ने ऐसे कई गलत मिनिस्ट्रीज़ को, कई गलत दासों को परमेश्वर ने उनके बारे में बातें खोल के दुनिया में निकाली हैं। और ये हो रहा है, और ये बहुत सालों से होता आ रहा है। मगर क्या होता है, 20, 30, 40 सालों तक, 50 सालों तक ये गफले चलते रहते हैं बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ में, मगर उनको कभी कोई बाहर नहीं लाता। और अगर बाहर भी ले आता है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कर पाता। उन चर्चेज़ में आम जिंदगी चल रही होती है, लोग आते हैं, वर्शिप होती है, कभी कुछ लोग बचाए जाते हैं, लोग निकल जाते हैं। उस चर्च में कई लोग सालों साल टिके हुए हैं, मगर सालों साल के बाद भी ये जो न्यूज़ है निकल के आता है। ये कैसे ऑपरेट करता है और ये कैसे फिर भी चलता रहता है। किसी ने अगर गलत किया, सपोज एक पास्टर ने कुछ गलत किया, सपोज पैसे का गफला किया या व्यभिचार में पड़ गया, तो सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा? क्या होना चाहिए? अरे बताओ, क्या करोगे? ऐसे ही बैठोगे चुपचाप खुश होके? क्या रिएक्शन होना चाहिए? अलाउड है जवाब देना। क्या क्या रिएक्शन होना चाहिए? हमें पता नहीं। ये भी एक रीज़न है क्यों मिनिस्ट्रीज ऐसी चलती रहती है। सामने अगर एक अच्छा चर्च है और उसमें से लीडरशिप ने, एक इंसान ने कुछ गलत कर दिया, तो क्या करेंगे? उस लीडरशिप में से उस इंसान को व्यभिचार में पड़ गया या किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, किसी औरत के साथ, उसको हटा देते हैं। 1 या 2 अगर ऐसा हो गया। मगर ये डाकुओं का खो बन जाता है। कैसे? एक सिस्टम बन जाता है। गवर्नमेंट ऑफिसेज में देखा है क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफिस में अगर जाना है, कुछ काम करवाना है, सबसे पहले जो बाहर बैठा होता है, व्हाट इज ही कॉल्ड, पीएन को, चपड़ासी को, सबसे पहले उसके हाथ गर्म करने पड़ते हैं। करने पड़ते हैं कि नहीं? पीएन की कैसे बोल्डनेस रहता है कि वो पैसे मांग ले, क्योंकि सबसे ऊपर बैठा वो भी वही करता है। पूरा सिस्टम ही ऐसा है। हम कई बार बोलते नहीं, सिस्टम से क्या लड़ लेंगे हम, ये तो गवर्नमेंट में होता है, सरकारी दफ्तरों में होता है। मगर यही चीज़ चर्चों के अंदर, मिनिस्ट्रीज़ के अंदर घुसती है। सिस्टम बन जाता है गफले का। कैसे सिस्टम बनता है? जब सबसे पहले आप किसी सरकारी दफ्तर में जाएंगे, पीएन बैठा होगा, सबसे पहले उसके टेबल पे जाओगे, हाँ ठीक है पेपर पास हो जाएगा, चाय पानी का कुछ करना पड़ेगा, हाँ जी साहब जी, क्योंकि आपको पता है सामने बैठा जो बोल रहा है वो कर लो, क्योंकि वो सालों से वहाँ बैठा है, नहीं तो तुम्हारा कोई काम नहीं होने वाला। तो सामने बैठे वाले की बात सुन लो, तो उसके हाथ गर्म हो जाते हैं। अब फाइल आगे नहीं जा रही, बड़े साहब को चाय पानी लगेगा, फिर बड़े साहब से मिलो, तो वहाँ पे भी हाथ गर्म करना पड़ता है। तो क्या है? क्योंकि इस सिस्टम में
बड़े सारे लोग ऊपर से लेके नीचे तक इस सिस्टम में हैं। और अगर हमने उस सरकारी दफ्तर में अपना काम कराना है तो हमने वो सिस्टम की बात माननी पड़ेगी। दुख की बात है कि यही चीज़ चर्चेज़ में, कलीसिया में, मिनिस्ट्रीज़ में लोग करते हैं। तुमने लीडरशिप में आना है तो जो पहले से उल्टे सीधे काम कर रहे हैं उनकी बात तुमने सुननी पड़ेगी। नया इंसान सोचता है इसी को पता होगा सारा, ऐसा ही चलता होगा, या तो तुम उनके जैसे उल्टे बन जाओ या बाहर चले जाओ। होता है कि नहीं? ये ऑफिसेज में भी होता है। नई कंपनी कभी ज्वाइन करो, नया ऑफिस ज्वाइन करो, आप चाहे जैसे अगर शक्ति भाई अगर ऑटो चला रहे हैं, अगर उन्होंने एक स्टैंड पे खड़ा होना है, वहाँ पर अगर उल्टे सीधे काम करने वाले लोग हैं, उनको अगर उसी स्टैंड पे खड़ा होना हो है तो उनकी बात उनको माननी पड़ेगी, नहीं तो खड़ा रहने नहीं देंगे। यूनियनबाजी है कि नहीं? तो ऐसा मिनिस्ट्रीज़ में भी होता है। ये चीज़ मेरे साथ भी हुआ है। मैं एक बार एक चर्च में काम करने के लिए गई थी, तो मेरा इंटरव्यू या जो भी है वो सब हो गया और मेरी जॉइनिंग थी। तो शायद पहले दिन या दूसरे दिन पे मुझे आके किसी ने, जो लीडरशिप में थोड़े हाई पोजीशन पे था, आके मुझे कहता कि वहाँ अकाउंट्स में आपको बुलाया जा रहा है, आपसे कोई काम है। मैंने कहा ठीक है। मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाती हूँ। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वो मुझसे पूछती है कि क्या आपके पास कोई सरकारी अकाउंट है, बैंक अकाउंट है? मैंने कहा हाँ है। कहती अच्छा फिर आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स हमें दे दीजिए, आपके अकाउंट में हम पैसे डालेंगे और आपने दिखाना है कि ये आपके मेडिकल, आप कोई डॉक्टर हैं और मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए आपके पास पैसा आ रहा है और आपने ये पैसे एक दूसरे अकाउंट में डालना है। तो मैंने कहा मगर मुझे तो कोई क्या बोलते हैं मेडिकल एक्सपेंसेस की ज़रूरत नहीं है और मुझे पैसे वापस कहीं और डालने हैं, तो ये तो सही नहीं लग रहा, मैं ये कर नहीं पाऊँगी। आप समझ रहे हैं? एक चर्च में पैसा आ रहा है कहीं से, वो दिखाना चाह रहे हैं कि वो पैसा सही जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, उसके लिए चर्च के एक स्टाफ को उसका बैंक अकाउंट मांगा जा रहा है ताकि उस बैंक अकाउंट को इस्तेमाल करके ब्लैक मनी या जो भी रीज़न के लिए मनी आया है उसको वाइट बनाया जाए। मैंने कहा मैं तो ऐसा नहीं कर सकती। उसने कुछ नहीं बोला, मैं वहाँ से चली गई। एक्चुअल में क्या हुआ फिर, लंच टाइम मुझे समझ में आया अब मैं इनकी टीम में नहीं हूं। मेरे से थोड़ा सा हट के खाना खा रहे थे, मगर एट द सेम टाइम वो रिस्पेक्ट जो देनी थी एकदम से उनके अंदर आ गई। उनको समझ में आ गया इसको चलाया नहीं जा सकता। क्या हो जाता है कई बार जब ऑफिसेज में, मिनिस्ट्रीज़ में, कहीं पर भी हम जाते हैं, एट वंस हम ढूंढते हैं मेरी कोई सहेली बन जाए, मेरा कोई फ्रेंड बन जाए, क्योंकि अगर कहीं टिकना है तो ग्रुप होना चाहिए। वो हिंदी में कहावत है ना, शेर अकेला चलता है, गीदड़ों को झुंड की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी कोई कुछ गलत करता है वो और गीदड़ों को ढूंढता है। एक से दो, दो से चार, चार से 20, 20 से पूरा चर्च। एक का झूठ दूसरे ने छिपाया, दूसरे का झूठ तीसरे ने छिपाया, एक का लूट
दूसरे को भी कट मिलता है, होता है। पास्टर पैसे रखेगा, मिनिस्ट्री में उसके नीचे वाले लोगों को भी कट मिलेगा। तू अपना बैंक अकाउंट दे, तुझे छुट्टियों पे भेजूंगा। ऐसे चलते हैं गेम। ऐसे बनता है परमेश्वर का घर डाकुओं की खो। समझ में आया थोड़ा? कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, ये नई बात है, पुरानी बात है, ये सालों से चलती आ रही बात है ये। मगर जैसे यहोशू ने कहा, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। हमारा जो हम बोलते हैं और हमारी ज़िंदगी जो है उस तरीके से चलनी चाहिए। चाहे इंसान मेरे साथ खड़ा हो ना हो, परमेश्वर अगर मेरे साथ है तो मैं कुछ भी झेल सकता हूँ। उस टाइम पे शायद मैं अकेले थी, मगर आज तक अगर मैं परमेश्वर की सेवा कर रही हूँ क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। शायद मेरी टीम नहीं बनी, शायद मेरी ज़िंदगी आसान नहीं थी उस सेवकाई में, शायद मुझे खाना खाने के लिए वो वापस आ गए थे, वैसे मेरे साथ खाना खा रहे थे, कई बार नहीं होता है। उसके बाद वो थोड़ा ठीक हो गए आराम से। चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने जो करना है, जो परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने वो करना है। मेरे लिए टीम ज़रूरत नहीं है, मुझे डाकुओं के खो में नहीं जाना है। परमेश्वर के घर को डाकुओं का खो मत बनाओ। आमीन। जो हम एक चर्च है वो एक एक परिवार के जैसा है। यहाँ पे ना तो कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। हम अगर किसी को आदर दिखाते हैं, अगर मैं परमजीत आंटी को आदर दिखाती हूँ क्योंकि वो मेरे से उम्र में बड़ी हैं, एक फैमिली को इस तरीके से चलना चाहिए क्योंकि परमेश्वर का जो घर है वो एक फैमिली है। आमीन। इसी में जो अगली कहानी थी यूहन्ना में ही जो हमने मत्ती में ही जो हमने पढ़ा, मत्ती 21:12 से 19। किसी का पास अगर है पढ़ दीजिए। मत्ती 21, एक माइक दे दीजिए। मैं चाहूँगी 18 और 19 को पढ़ेंगे। उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा, अब तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। अंजीर का पेड़ सूख गया। जब हम ये डाकुओं की खो के बारे में देखते हैं, क्या यीशु मसीह ने कहा मैं किसको लूँ, मुझे कोई यंग चाहिए जो आसानी से उड़ जाएगी, चल तू आ जा, रिया आ जा। स्पीड से चल भी पाती है, बैठ भी पाती है। अब ये बैठ के वहाँ पे क्या चल रहा था? क्या कबूतर बेचना अलाउड नहीं था? कबूतर बेचना अलाउड था। मंदिर के अंदर वहाँ पे कबूतर बेचना अलाउड था क्योंकि जो पर्यटक था, टूरिस्ट था या दूर से आ रहा था, वो अपना जो क्या बोलते भेड़, अपना जो भी बकरी या जो कबूतर है साथ में नहीं लेके आ सकता था, तो वो पास से खरीद के बलि चढ़ा सकता था। मगर ऑब्वियसली मंदिर में पैसों का गोच हो रहा था, वहाँ पे ऑब्वियसली गंदगी मची हुई थी। इसलिए यीशु मसीह को कहना पड़ा, तुमने मेरे घर को डाकुओं का खो बना दिया। अब सपोज ये मंदिर में बैठी है और वहाँ पे पैसों का जो गेम चल रहा है, उलट सीरत अपने पैसे बना रही है परमेश्वर के मंदिर में बैठ के।
क्या यीशु मसीह ने कहा क्या आप साइड पे आएंगे, आपसे बात करनी है? वो जो आप चर्च के पैसे मार रहे हो ना, वो मारना मत, ठीक है? लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। जो गरीब आते हैं वो बस एक वो कुकू खरीद पाते हैं, उतना ही पैसा है, उसको भी आप डबल रेट में बेच के जो आपके पैसे बना रहे हो, जो आपके फॉरेन के ट्रिप हो रहे हैं ना, मत करना, हाँ प्लीज़। क्या यीशु मसीह ने ऐसा कहा? उन्होंने मेजों को उल्टा दिया और इन लोगों को वहाँ से भगाया। बैठ। कई बार कहा जाता है किसी को अगर किसी की गलती ठीक करनी है तो साइड पे बुला के करो, जो कि हम कई बार जो भविष्यवाणी के वचन है, करेक्शन के वचन है, हम सबके सामने, आप लोगों को पता है, सबके सामने नहीं बोलते। मगर जब परमेश्वर के घर की बात आती है, परमेश्वर के घर पे अगर गंदगी लाई जाए तो उसमें यीशु मसीह ने साइड पे बुला के नहीं बोला, उसने कहा, उसने मेज़ें फेंकी और वहाँ से लोगों को भगाया। ये इस एक जगह पे यीशु मसीह को आप गुस्से में देखते हो। वो जब अपनी जान भी दे रहा था, वचन कहता है एक मेमने की तरह बैठा हुआ था, मगर जब उसके घर की बात आई, वचन कहता है तेरे घर के जुनून ने मुझे खा जाती है। क्या उसके घर का जुनून आपको खा जाता है? आज मैं प्रार्थना करती हूँ वो एनॉइंटिंग, वो जो पावर है परमेश्वर का, उसके घर के जुनून के लिए आप सबके अंदर भर जाए। आमीन। ताकि उसका घर डाकुओं का खो न बने। ये जो अंजीर के पेड़ की कहानी है, उसी के बाद है, यीशु मसीह ऐसा करता है, उसी के बाद ये अंजीर के पेड़ की कहानी आती है। जो अंजीर का पेड़ के बारे में बोला जाता है कि जब उसके ऊपर फल होते हैं तब उसके ऊपर बड़े सारे पत्ते आ जाते हैं। तो यीशु मसीह ने देखा इसके ऊपर तो बड़े सारे पत्ते हैं, मैं जाके एक फल खा लेता हूँ, मगर वो गया तो कोई फल नहीं था। इसका मतलब क्या है? एक ऐसा पेड़ जो अपने आप को बहुत स्पिरिचुअल दिखाए, बहुत आत्मिक दिखाए, मैं बहुत एनॉइंटिंग से भरा हुआ हूँ, पवित्र आत्मा ने मुझे छू लिया है। जब किसी को भी पवित्र आत्मा छुए, उसको तो छूना ही छूना होता है। पवित्र आत्मा ने मुझे छू लिया है, मैं बाइबल की बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, मगर जब जाके उससे मिलो, उसकी लाइफ में थोड़ा सा भी देखो तो वहाँ कोई फ्रूट ही नहीं है, कोई फल ही नहीं है। और ऐसा आदमी जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, जो वचन बहुत अच्छे से बोलता है, वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो अपने आप को आत्मिक दिखाता है ताकि वो परमेश्वर की कलीसिया के लोगों को चला पाए, ताकि जो जगहें परमेश्वर ने उसको नहीं दी है, जो अथॉरिटी परमेश्वर ने उसको नहीं दिया है, वो उसको ले ले। ये भी हुआ कि नहीं गेम परमेश्वर के घर में? यीशु मसीह को किसी को श्राप देते हुए देखा है? देखा है? नहीं। मगर ऐसे लोगों को वो श्राप देता है जिनके अंदर कोई फल नहीं, जिनके अंदर परमेश्वर के वचन के मुताबिक आप देखने जाओगे वो उस तरीके से चलेंगे नहीं, परमेश्वर के कामों में कुछ उस तरीके से उनका कोई फल नहीं आएगा, मगर वो अपने आप को बड़ा आत्मिक ज़रूर दिखाएंगे। लोगों को डिसीव करना, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इसलिए यीशु मसीह ऐसे पेड़ को श्राप देता है कि नहीं? इंटरेस्टिंग चीज़।
आप लोग ऐसा सीरियसली क्यों सुन रहे हो? थोड़ा आमेन बोलो, चलो हालेलुया बोलो। मेरी बात मानोगे तो बोल, मेरी बात अगर मानते हो तो बोलना हालेलुया। ठीक है, चलो। जब खुशी होती है ना अंदर से कि मैंने बड़ा अच्छा वचन बोला, तो बोलना जोर से, ऐसे ही बोलना प्रिया, ठीक है? हालेलुया। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा लग रहा है कि नहीं? चलो, वेरी गुड। तो अगली बार किसी को एक्स्ट्रा हिलते हुए देखो। जब पवित्र आत्मा छूता है, इन चीज़ों का मैं बहुत आदर करती हूँ। हम तो बोलते हैं उनके पास से, उनके ऊपर से पैर लांघते हुए भी नहीं जाना। और जो समझ नहीं है बात की, उसमें किसी के बारे में, पवित्र आत्मा के काम के बारे में मैं उल्टा भी नहीं बोलती। मैं इस बात का बड़ा ध्यान देती हूँ। मगर मैं आपको ये बातें इसलिए बता रही हूँ कि लोग जब आपको अगर चलाएं, अपने आप को आत्मिक बताते हुए, हम सतर्क रहें। क्योंकि सिर्फ आपके ऊपर उसका असर नहीं, परमेश्वर के पूरे घर के ऊपर उसका असर पड़ रहा है। इसलिए हम ध्यान दें। कुछ ऐसे घर भी मैंने देखे हैं, ये चीज़ें जो होती हैं ना, परमेश्वर का घर अगर हम बोले, परमेश्वर का घर क्या है? जहाँ परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। पूरी दुनिया में शैतान, बाइबल कहता है दुनिया का राजकुमार शैतान है, मगर परमेश्वर के घर में उसका राज होना चाहिए। और अगर किसी और का राज्य आने लग गया, परमेश्वर इस बात को नहीं सह सकता। क्योंकि कम से कम कलीसिया तो परमेश्वर के, जो परमेश्वर का राज्य है उसके तरीके से चले। परमेश्वर ने कलीसिया को अपने लिए अपनी दुल्हन रखा है, और उसमें कोई गंदगी लाए, परमेश्वर उसको नहीं सहन कर सकता। उसी तरीके से कई बार कुछ एक मैंने एक्चुअली रिसेंटली एक ऐसे घर में गई, और मुझे उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा का जो काफ़ी एक प्रभाव पता चल रहा था उस घर के अंदर। और मैं प्रार्थना करने लगी, परमेश्वर ऐसा क्या है? ये लोग तो मसीह लोग हैं, देखने में अच्छे लोग हैं, ऐसा क्या बात है? परमेश्वर ने मुझसे कहा, यहाँ पे जेज़ेबेल का स्पिरिट काम कर रहा है। तो बहुत ही प्यारे लोग थे, तो ऐसा एक वचन मेरे लिए निगलना थोड़ा सा मुश्किल था कि कैसे ये एक जेज़ेबेलिक स्पिरिट इनके ऊपर काम कर सकती है। मेरे मन में ऐसा आ रहा था कि मैं वहाँ से निकल के चली जाऊँ। मेरे को वहाँ बैठने का भी मन नहीं कर रहा था। परमेश्वर ने मुझे ये बात समझाई, या मुझे ये बातें देखने को मिली, समझने को मिली। हम क्या बोलते हैं अगर एक जेज़ेबेलिक चीज़, या कैसे एक जगह कोई अपने हाथ में कर सकता है? अगर ये परमेश्वर का घर है, कैसे उसके ऊपर कुछ लोग अपना कब्ज़ा कर लेते हैं? या एक घर को कैसे एक जेज़ेबेलिक स्पिरिट के नीचे आ जाती है? या एक चर्च कैसे एक जेज़ेबेल स्पिरिट के नीचे आ जाती है? सपोज़ ये मेरा घर है, मेरे घर में 7-8 लोग हैं, ठीक है? अब आज मेरी लड़ाई हीना के साथ हो गई, तो अब मैं खाना बना रही हूँ और मैं परमजीत आंटी से बात कर रही हूँ। आपको पता है हीना पता नहीं क्या करती रहती है, उसके मुंह से उस दिन उसने गाली भी निकाली थी। वो उस बच्चे को देख के उस पर गुस्से में थी। मैं ऐसी नॉर्मल, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा है मुझे हीना पसंद नहीं है, तो मैं परमजीत आंटी को उसकी बुराई। अगला जाके मैं क्या बोलते हैं, जाके काजल को खाना देती हूँ, तो मैं बोलती हूँ ये ले काजल, मैंने तेरे लिए बनाया। हीना तो मना कर रही थी, तेरे लिए बनाना नहीं चाह रही थी, पता है तेरे को काजल। अब क्या है, घर के बाकी सारे लोगों को अब हीना से नफरत है। क्या परमेश्वर ने मुझे वो अथॉरिटी दी है? मैंने पूरे घर को, सब उनकी सोचों को, सबको मेरे अंदर नीचे दबा दिया है, कंट्रोल कर लिया है। अब सबको हीना से नफरत है। और मेरे लिए तो नॉर्मल बात है, हाँ अच्छा लगा खाना, दाल मैंने तेरे लिए खास कर बनाई है, पता है तेरे लिए घी का तड़का मारा है,
वो तो तेल डाल रही थी, वो भी पता नहीं कौन सा पुराना था, जला हुआ तेल पड़ा था। तेरे को पसंद आया? हाँ हाँ, ये तो मेरे लिए रोज़ की बात है ऐसी बातें बोलना। मैं खुश हूँ, डांस कर रही हूँ। अरे मेरी बीमारियां जाती क्यों नहीं हैं? शायद हमारी आदतें नहीं जा रही हैं। ऐसे चलता है जेज़ेबेल स्पिरिट। ये कई बार हमारे बचपन से हमें आदत होती है। अगर आप अभी भी जाओ, छोटे बच्चों को खेलता देखो, एक बच्चे ने टॉफ़ी ले ली, दूसरा बच्चा चिढ़ गया, उससे बात नहीं करना, चल तू मेरे साथ चल। बच्चा है, करेगा। लोग तो अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे चलाते हैं। हमें कोई पसंद नहीं तो बाकी सबका दिमाग उस तरीके से फिरा दो। अगर तुम्हें पसंद नहीं, कहीं गलती तुम्हारे ही अंदर तो नहीं है। और अगर तुम्हारे अंदर है और तुम दूसरों को ऐसा डिवीज़न ला रहे हो तो ये गलत है। ऐसे जगहों पे जेज़ेबेल स्पिरिट काम करता है। हम ऐसी चीज़ों को अपने घरों में, अपने कलीसिया में चलने ना दें।